Hello student, welcome to Saint Engine online classes. We all are working from home and I hope all of you are very well and stay in your home. Student, in previous video we will discuss about the zero work and positive work. In this video we will discuss about the negative work. But before it, we will remind all the things which we have discussed in this chapter. So बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में आपने वर्क के बारे में पढ़ा था. तो वर्क क्या होता है बच्चों? तो वर्क इज द फोर्स विच कॉज द डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, हाँ वर्क हो रहा है. और वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने बच्चों? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया और इस फोर्स के कारण इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस क्रिएट हुआ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ऑब्जेक्ट अब ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक पहुंच गया. इट मीन्स इस फोर्स ने कितना वर्क किया? तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? तो एस है. तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस. वर्क कैसी क्वांटिटी है बच्चों? तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसके बाद बच्चों वर्क की यूनिट आपने पढ़ी थी. एसआई यूनिट क्या होता है वर्क का? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर. फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर. न्यूटन मीटर, और इसे हम कहते हैं जूल. इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था वर्क डन बाय इंक्लाइंड फोर्स, यानी इंक्लाइंड फोर्स के कारण वर्क. मान लो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है जो इस ब्लॉक पे रखा हुआ है. ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट पे एक इंक्लाइंड फोर्स एक्सर्ट किया, जिस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ. मान लो ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन जो था बच्चों वो ए पॉइंट पे था और फाइनल पोजीशन कहाँ है? बी पॉइंट पे. कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ इस ऑब्जेक्ट में? तो एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पे है बच्चों? थीटा एंगल पे. तो आपने पढ़ा था इंक्लाइंड फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो कितना होता है बच्चों? तो वर्क डन ड्यू टू इंक्लाइंड फोर्स W इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा. वेयर कॉस थीटा क्या है बच्चों? कॉस थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में आप डिटेल में 10th में पढ़ोगे. तो थीटा है क्या बच्चों? थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है यहाँ थीटा. कुछ कॉस थीटा की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिसे आपको याद रखना है बच्चों. कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2. कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0. कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1. तो कॉस के इन वैल्यूज को आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होंगे. इसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्क. वर्क कितने टाइप का होता है बच्चों? तो वर्क 3 टाइप का होता है. पॉजिटिव वर्क, सेकेंड वन जीरो वर्क, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव वर्क अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री से कम है तो उस कंडीशन में जो भी वर्क होगा वो कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव वर्क होगा. इट मींस इफ
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is less than 90 degree, then such work called positive work. इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है बच्चों? तो मान लो बच्चों कोई ब्लॉक है इस टाइप का, जो किसी इस टाइप के टेबल पे रखा हुआ है और ये किसी थ्रेड से बंधा हुआ है और आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप फोर्स इस स्ट्रिंग पे लगाओगे तो ये इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आगे की तरफ। यानी इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर हम इस कंडीशन में वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जीरो। तो सच टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड जीरो वर्क। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा उसे हम जीरो वर्क कहेंगे। तो बच्चों आप यहाँ तक पढ़ चुके हो। लेट डिस्कस अबाउट द नेगेटिव वर्क। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द नेगेटिव वर्क। तो अभी मैंने बताया था बच्चों कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो मिनिमम एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, यानी फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इन दैट कंडीशन वर्क डन बाय दैट फोर्स इज कॉल्ड जीरो वर्क। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल 90 से ज्यादा हो, मान लो बच्चों फोर्स इस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है जिस वजह से इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय सच फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल between force and displacement is more than 90 degree, then work done by such force called negative work. फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो कोई इस टाइप का ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे फिक्स्ड है, ठीक है बच्चों, और यहाँ एक पुल्ली अटैच है। बच्चों पुल्ली एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक ऑब्जेक्ट है मान लो बच्चों जो स्ट्रिंग के थ्रू, किसी रस्सी या स्ट्रिंग के थ्रू फिक्स्ड है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। तो अब इस कंडीशन में देखें तो फोर्स का डायरेक्शन तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बच्चों? जब हम इसे पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इसमें किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चों इस डायरेक्शन में है। अब अगर ये एंगल ध्यान से देखें तो 90 से ज्यादा है, इट मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क।
बच्चों डेली लाइफ में जो नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू जो वर्क होता है वो ऑलवेज नेगेटिव वर्क होता है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कैसे बच्चों? तो मान लो ये कोई सरफेस है और जिस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इस ऑब्जेक्ट पे मान लो आपने कोई फोर्स लगाया F एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बच्चों। मान लो F1 फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया, जिस वजह से इसमें मोशन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो गया। आपको पता है बच्चों फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन का अपोज करता है और फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब बॉडी में मोशन हो रहा है, इसका मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो यहाँ पहुंच गया। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, s। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बॉडी पे एक्ट कर रहा है, कंसीडर स्मॉल f इज अ फ्रिक्शन फोर्स, और इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। इट मींस दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 180, जो कि 90 से ज्यादा है। दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। इस टाइप का वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव वर्क। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन इक्वल टू, अभी मैंने बताया था एफ एस कॉस थीटा कितना बच्चों, 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। सो वर्क क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, -Fs। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।